अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नैब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर अपने दौरे हुकूमत में गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने का इल्जाम। वज़ीर आज़म इमरान खान की पीर पगाड़ा से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने पीर पगाड़ा को जहराना भी दिया। कोरोना वायरस का खदशा। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 15 मार्च तक बंद। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के इम्तहानात भी मुअत्तल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक अफगान बॉर्डर भी बंद। पाक ईरान बॉर्डर 10 मार्च तक बंद रहेगा। कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत को ईरान से वापस आने वाले 91 अफराद की तलाश। ये अफराद फरवरी में ईरान से ज़ियारत करके पाकिस्तान आए थे। फरवरी में महंगाई कम रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। सब्जी, अंडे और गोश्त की कीमतों में भी कदरे कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा नफीस अराइन की इस रिपोर्ट में। फ़िज़ाई सरहदों की निगहबान पाक फ़िज़ाइया मुल्क व कौम का फ़ख्र। 27 फरवरी 2019 हो या 1965 और 1971 की जंग, शाहीनों ने हर महाज पर दुश्मन को धूल चटाई। पाक फ़िज़ाइया की कामयाबियों की दस्तान पर PNCA में एविएशन आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से पेंटर्स ने अपने फनपारे पेश किए। गत्ते से बने जहाज़ों के मॉडल्स ने नुमाइश की रौनक को दोबाला किया। इस नुमाइश का मकसद जो है 27 फरवरी 2019 को जो वाक़या रूनुमा हुआ था उसकी याद में पेंटिंग्स, एयरक्राफ्ट मॉडल्स और स्टूडेंट्स और बच्चों के, यंग जनरेशन के आर्ट कंपटीशन के हवाले से नुमाइश की गई थी। और 27 फरवरी 2020 को इसका मेन इवेंट था और उसके बाद 28 और 29 फरवरी 2020 में ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन है ताकि लोग आएँ और देखें और फ़िज़ाइया के जो कारनामे हैं उनकी तारीख़ से महसूस हों। शुरका का कहना था कि मुल्की दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया का किरदार काबिल फ़ख्र है। पहले तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये एविएशन आर्ट कंपटीशन अरेंज किया, जिसमें 27 फरवरी वाले वाक़े, अभिनंदन वाले वाक़े को उसकी एनिवर्सरी मनाई गई और जिसमें काफ़ी यंग आर्टिस्ट को सामने आने का मौका मिला। मैंने ये स्केच बनाया है जिसमें मैंने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान को 23 मार्च की परेड में, जो कि वो 27 फरवरी के वाक़े की सेलिब्रेशन में उन्होंने फ्लाई पास को लीड किया था, मैंने उनके जहाज़ को इस्लामाबाद के ऊपर फ्लाई करते हुए दिखाया है। जो पेंटिंग्स हैं उसमें ये शो किया गया है 65 में कैसी वॉर हुई थी, 1971 में क्या सिचुएशन थी, हमने किस तरह दुश्मनों को जो है वो मुंह की खाने में मजबूर कर दिया था, उनको वापस, जैसे स्विफ्ट रिटॉर्ट है उसके बारे में भी बताया जो 27 को हुआ था, जैसे आसन सिद्दीकी उन्होंने किया था और अपने J-17 से और F-16 से जिस तरह अभिनंदन के साथ हुआ, वो सब भी हमने भी पेंटिंग के थ्रू भी बताया है, स्केचिंग के थ्रू भी वो हमने भी बताने की कोशिश की है। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में नुमाइश 3 रोज तक जारी रही। नफीस राई, वॉइस ऑफ उर्दू, इस्लामाबाद। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद में ट्यूलिप गार्डन का कयाम। तफसीलात जानते हैं शाहिद कय्यूम की इस रिपोर्ट में। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर।
سری نگر کی ڈل جھیل کے کنارے واقع شورائے آفاق ٹیولپ گارڈن کی طرز پر مظفرآباد میں یکجہتی کشمیر ٹیولپ گارڈن قائم کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ گل لالا کا یہ باغ ریاست کے دونوں اطراف کشمیریوں کے انمٹ رشتوں کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ باغ میں لگے مختلف رنگوں کے لالا و گل کشمیر میں بہار کی آمد کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس باغ میں ہالینڈ سے درآمد شدہ 11 اقسام کے 20,000 گل لالا لگائے گئے ہیں جو آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس کو نام بھی اس لیے یکجہتی کشمیر گارڈن دیا تاکہ اس کے ساتھ ہماری جو مماثلت ہے وہ بھی موجود رہے، تو ہم نے اس کو جو ہے 11 مختلف ورائٹیز جو ہے اور یہاں لگائی ہیں۔ یہ صرف گارڈن جو ہے نہ صرف ہمیں کشمیر کے گارڈن کی یاد دلائے گا بلکہ ایک فلوری کلچر کے جو نئی ایک رو ہے وہ آزاد کشمیر میں انشاءاللہ آئے گی۔ مظفرآباد کا یہ ٹیولپ گارڈن سری نگر کے ٹیولپ گارڈن جتنا بڑا تو نہیں، مگر آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو مقبوضہ کشمیر کے ٹیولپ گارڈن کو دیکھنے کی حسرت رکھتے ہیں وہ اس چھوٹے سے باغ سے اپنا دل بہلا لیتے ہیں۔ گل لالا باغ میں لگائے گئے یہ حسین پھول ایک طرف قدرتی رنائیوں میں اضافہ کرتے ہیں تو دوسری جانب مقبوضہ وادی میں واقع ایشیا کے سب سے بڑے گارڈن کی یاد بھی دلاتے ہیں جس کی شوخی بھارتی افواج کی بربریت سے مان پڑ چکی ہے۔ مظفرآباد کا یہ ٹیولپ گارڈن باہر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی ذریعہ ہے۔ کیمرہ مین عثمان نصیر کے ساتھ شاہد قیوم، مظفرآباد، آزاد کشمیر۔